Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम अपना 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपके साथ डिस्कस होंगे और साथ में आज सेशन फ्लो में रहेगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डेफिनेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस और फिर आएंगे फाइंड द जीरोस पर। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल हमने समझ लिया है। कांस्टेंट के साथ पॉलिनोमियल का रिलेशन देखते हैं। अगर हमारे पास है 4 या हमारे पास है 100 या हमारे पास है 1000, तो आप इसे क्या कहेंगे? दीज आर कांस्टेंट। पर क्या ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में भी आते हैं? बिल्कुल, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी पावर होल नंबर हो। आप कहेंगे यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, लेकिन मैं चाहूं तो 4 को लिख सकती हूँ 4x रेज़ टू द पावर 0 और 0 एक होल नंबर है, तो यानी कि 4 भी एक पॉलिनोमियल हुआ। इसी तरह से अगर मैं 100 को चाहूं तो लिख सकती हूँ 100y रेज़ टू द पावर 0। हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास x की पावर है तो 1 इक्वल है, y की पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 है। किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है, हमने पढ़ा था a रेज़ टू द पावर 0, तो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो जितने भी कांस्टेंट हैं ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल इनके साथ इन्वॉल्व है उसकी पावर 0। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, वो ये कि क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल है? चलो चेक करते हैं। अगर 0 एक पॉलिनोमियल है तो इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होगी। अगर तो ये डेफिनेटली ये 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व उसकी पावर 0 ना होके कुछ और है, मान लो इसकी पावर 20 है, तब भी 0 से मल्टीप्लाई करके ये 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं लेती हूँ वेरिएबल y और उसकी पावर लिख देती हूँ 500, तब भी ये 0 ही बनेगा। इसका मतलब हम 0 के केस में ये कह नहीं सकते कि डिग्री क्या होगी। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर निकालना पॉसिबल नहीं है। जो भी नंबर हम वेरिएबल में डालेंगे वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा। इसीलिए अभी तक डिग्री ऑफ द 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड है तो हम इसे पॉलिनोमियल की कैटेगरी में कैसे डालेंगे? तो इसके लिए एक स्पेशल केस बनाया गया और इसका नाम रखा गया 0 पॉलिनोमियल। तो हम 0 को लेते हैं 0 पॉलिनोमियल, लेकिन कोई भी और कांस्टेंट नंबर है, 4 है, 5 है, 100 है, 1000 है, कुछ भी है, वो सब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। तो हम ये दो चीजें याद रखेंगे। एक है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन जीरो जो है वो 0 पॉलिनोमियल। और डिग्री में बात करें तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं उन सब की जो डिग्री है वो है 0, लेकिन 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड। एक और छोटा सा कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कितनी टर्म्स हो सकती हैं एट द मोस्ट। ध्यान रखना, एट द मोस्ट। अगर आपसे इनकी टर्म्स पूछे जाएं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की 4 टर्म्स होती हैं, क्वाड्रेटिक की 3 और लीनियर की 2 टर्म्स होती हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b। इससे कम लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। आप ax का कोई पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया 2x प्लस 4 या मैंने बनाया 2x। ये दोनों ही लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी भी पावर हाईएस्ट जो है, इसकी डिग्री जो है 2x प्लस 4 की डिग्री है 1 है। यहाँ पर भी इसकी डिग्री जो है 1 है। ये दोनों ही लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स हो सकती हैं।
इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम जनरल इक्वेशन देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टर्म जो है वो 3 हो सकती है, लेकिन 30 से कम नहीं मिलेंगे आपको। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो मैक्सिमम आपको 4 टर्म्स मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी लेकिन इससे कम मिल सकती है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्रिपेयर फॉर इट ऑल्सो। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.